हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग आर ओ का हिंदी का जो सेगमेंट है 6 टॉपिकों का, उसमें आखिरी पार्ट देखेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो क्योंकि इसको लिख के पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि इसमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे लिख के उतनी वो हमारी वाक्य वर्तनी शुद्ध होगी। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे वाक्य वर्तनी शुद्धि में। तो देखते हैं दोस्तों, वर्तनी और वाक्य की शुद्धि पार्ट 1। पहले देखते हैं, हम बताते चले, हम इसमें अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, केवल शुद्ध पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो प्रश्न है वो कभी गलत ना हो। अगर हम शुद्ध और अशुद्ध दोनों पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, डिलेमा की सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी रहेगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल शुद्ध पढ़ेंगे। देखें दोस्तों, देखिए अतिथि कैसे लिखते हैं, अमावस्या, अंतर्धान, अनुज, अनुजा, अनुज नहीं अनुजा। अब इसमें कहेंगे अनुजा लिखना कितना आसान है, लेकिन नहीं, वहाँ पे बड़ी ये मात्रा बदल जाती है, गलत लिखते हैं उसमें। एग्जाम में वो लिख के ऐसा आएगा तो हमको लगेगा अनुजा सही लिखा। फिर अधिशासी, तो आप कहेंगे अधिशासी क्या मतलब है, तो अधिशासी वहाँ पे अगर उन्हें गलत लिखना होगा तो यहाँ पे ये वाला सा बना देते हैं उसमें, ताकि आदमी समझ ना पाए। हालांकि जो शुद्ध है वो छोटा सा होता है अधिशासी। तो यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें देखना होता है एग्जाम में। अलौकिक, वहाँ पे अलौकिक लिखा होता है, यहाँ पे क्या है, जो शुद्ध है वो अलौकिक है। फिर अभ्यस्त, अहल्या, आप देखेंगे कहीं कहीं अहिल्या लिखा होता है। इसी प्रकार अत्यधिक, और पेपर में क्या होता है, अत्यधिक लिखा होता है। फिर अंत्येष्टि, इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। अर्थात, अब अर्थात कहोगे आप अर्थात में क्या क्या सुधार है, तो देखिए अर्थात में हलंत लगता है, हलंत जो है ये हलंत लगा हुआ है, और उसमें बिना हलंत कर लिखेगा। तो जब तक हम वाक्य और वर्तनी शुद्धि में लिख के नहीं याद करेंगे तब तक हमारा प्रश्न सही नहीं होगा। तो इसमें अर्थात में हलंत है, इसलिए राइट है। अब देखो आप, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में क्या है, वहां पे ये मात्रा नहीं होता है, उसमें ये मिटा देते हैं, तो लगेगा ये सही है, लेकिन इसमें क्या होता है, मात्रा होता है, बड़ा की मात्रा। फिर अहोरात्र, तो अशुद्धि में क्या कहते हैं, अहोरात्रि लिखा होता है उसमें, अक्षुण, अक्षुण ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए अनुग्रह, अनुग्रह में क्या गलती करते हैं, अनुग्रह में ऐसी गलती करते हैं, अनुग्रह ऐसे लिख देते हैं, अनुग्रह वहां पे, तो ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रह ऐसे। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी सही ऐसे लिखा जाएगा। अंधेरा, अंधेरे में क्या कहते हैं कि ये बिंदी क्यों लगा देते हैं, ये ऐसे नहीं बनाते, केवल बिंदी लगाते हैं, इससे गलत हो जाता है। देखिए अनधिकार, अशुद्ध में अनाधिकार लिखा होता है। अंतर्गत, तो शुद्ध क्या है, अंतर्गत ऐसे होगा। अगम्य, शुद्ध ऐसे होगा। अनुग्रहित ऐसे होगा। अभिशप्त ऐसे होगा। अकस्मात ऐसे होगा। देखिए अकस्मात में भी हलंत लगा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हमको देखनी है ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। अंतरात्मा ऐसे लिखा जाएगा। अध्यवसाय ऐसे लिखा जाएगा। अभ्यंतर, अभ्यंतर ऐसे लिखा जाएगा। अनविष्ट ऐसे लिखा जाएगा। अभ्यर्थना ऐसे लिखा जाएगा। अतियुक्ति ऐसे लिखा जाएगा। अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा। अंतश्चेतना ऐसे लिखा जाएगा। अनपेक्षित ऐसे लिखा जाएगा। अंतर्निहित ऐसे लिखा जाएगा। अनविनती, अनविति ऐसे लिखा जाएगा। अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। अभ्यारण, अभ्यारण ऐसे लिखा, चूंकि हिंदी में अभ्यारण आप देखोगे तो आधा आधा भ लिखा होता है उसमें, वो गलत होता है, अशुद्ध होता है। अभ्यारण में क्या है, अभ्यारण में पूरा भ रहता है शुद्ध में। अनुसूर्या, अनुसूर्या ऐसे लिखा जाएगा। आंकिक ऐसे लिखा जाएगा, ये बिंदी है, आंकिक। अच्छौहिणी, अच्छौहिणी ऐसे लिखा जाएगा। अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाएगा। अनावृत ऐसे लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा। अनुसरण ऐसे लिखा जाएगा। अग्रगण्य, जो आगे के लोग होते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। अन्योन्यायित, अन्योन्याश्रित
ऐसे लिखा जाएगा, अन्यो न्यायाश्रित ऐसे, आयुष ऐसे, आगामी ऐसे, कहीं कहीं आगामी लिखा होता है, गलत होता है, क्या होता है आगामी। आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, आरोग्य ऐसे लिखा जाएगा, आजीविका। देखिए ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न जो है ये बहुत बार आ चुका है, ये प्रश्न भी अभी हम इसमें पहले पढ़ा लें, फिर देखिए कौन से प्रश्न सबसे अधिक आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आजीविका, ये मात्रा में यहाँ पे गलती वो करते हैं, इस मात्रा में दोनों में गलत करते हैं वो, छोटी ई की मात्रा में बड़ी मात्रा लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा में छोटी की मात्रा। आजीविका। अनुषंगिक, अनुषंगिक भी बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे बड़ा सा लिख देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, इसे गलत कर देते हैं। आहुति, आहुति ऐसे लिखा जाएगा, आमिष, क्या होगा वहाँ पे अमीष लिख देंगे। इकट्ठा ऐसे लिखा जाएगा, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा, ईप्सित ऐसे लिखा जाएगा, उत्तरदायी ऐसे, उत्तरोत्तर ऐसे, उपयुक्त ऐसे। हालांकि हिंदी में उपरोक्त लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध वो नहीं है, शुद्ध ये है उपयुक्त। उदाहरण, ये प्रश्न आया बहुत बार। उपलब्ध, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, उद्दीप्त ऐसे लिखा जाएगा, उच्छित, उच्छिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, उर्मी ऐसे लिखा जाएगा, उवापोह ऐसे लिखा जाएगा, उद्दत ऐसे लिखा जाएगा, उज्जैनी ऐसे लिखा जाएगा, उल्लंघन ऐसे लिखा जाएगा, उन्नतशील ऐसे लिखा जाएगा, उषा ऐसे लिखा जाएगा, उन्मिलित ऐसे लिखा जाएगा, उच्छृंखल, उच्छृंखल ऐसे लिखा जाएगा, उत्तुंग ऐसे लिखा जाएगा, उच्छृंखलता ऐसे लिखा जाएगा, उत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, एक ऐसे लिखा जाएगा, ऐच्छिक ऐसे, एक तारा ऐसे, एत्रे ऐसे लिखा जाएगा, ऐश्वर्य ऐसे, ऐतिहासिक, उसमें क्या होता है यहाँ मात्रा बढ़ा देते हैं, ऐतिहासिक बनाते हैं, जो कि गलत है, एक ही मात्रा रहेगा ए पे, ऐतिहासिक होता है। औषध नॉर्मल है। औद्योगिक में क्या करते हैं, यहाँ पे एक मात्रा लगाते हैं, औद्योगिक दिखाते हैं, जो कि क्या होता है औद्योगिक होता है। औपन्यासिक ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए जो मैं बोला कर रहा हूँ ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ये प्रश्न अधिशासी, अलौकिक, अत्यधिक, अंत्येष्टि, अतिशयोक्ति, अक्षुण्ण, अनधिकार, अंत्याक्षरी, अनुगृहित, अक्षमात, अंतरात्मा, अभ्यंतर, अनुकूल, अंतर्निहित, अभ्यारण्य, अक्षौणी, अस्पृश्यता, अंतर्राष्ट्रीय, अननाश्रित, आध्यात्मिक। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, जहाँ पे सर्किल हमने बनाया है ये मैक्सिमम हमारे प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है, इसमें प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। बार बार लिखना है, हमें छोटे छोटे सेगमेंट में करके लिखना है, ताकि हमारे जो शुद्ध अशुद्ध जो वर्तनी होती है, वर्तनी और वाक्य शुद्धि जो होती है, उसमें हमारे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, कुछ वाक्य आते हैं, कुछ आपके वाक्यांश आते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ सेंटेंस आते हैं पूरे। तो ये है दोस्तों पहला सेगमेंट है, पहला पार्ट है ये। हम आगे भी देखेंगे, हमारे 7-8 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन है उसे ही हम लिखवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, और आप प्रैक्टिस जरूर करें, लिख के प्रैक्टिस करें। शुद्ध अशुद्ध को आप तभी अच्छे नंबर ला पाएंगे, 10 में से 10 या 8, 9, 10 जो भी, कि आप जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप शुद्ध अशुद्ध को केवल पढ़ के सही कर पाए, इसमें कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर जब आप लिख के याद करेंगे तो आपके 10 में से 10 भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप का ये टॉपिक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।